भीम मेरे प्यारे दोस्तों। जात पात का विनाश, ये पुस्तक वो पुस्तक है जो पुस्तक पढ़ने के बाद मान्यवर काशीराम साहब का पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पण हो गया। ऐसा क्या है ये पुस्तक में? तो ये पुस्तक में ऐसी क्रांति है जिनको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक जात पात तोड़ कमंडल नाम के जो मंडल था, उनका जो मेन सचिव था संतराम जी ने 12 दिसंबर 1935 को बाबा साहब को पत्र लिखकर बताया कि आपको लाहौर में ये जात पात तोड़ा मंडल का जो अधिवेशन बड़ा प्रोग्राम है, उनके अंदर आके आपको ये जात पात के विषय, जाति विशेष के अनुरूप में आपको स्पीच देना है, यानी भाषण करना है। तो बाबा साहब ने उस ज़माने में जो भाषण था, जो उनको बोलना था वहाँ जाके, वो उन्होंने जो लिखा था, और वो लिखने के बाद जो संतराम जी थे, जो जात पात तोड़क मंडल के सचिव, उनको भेजा और उन्होंने जो पढ़ा तो वो शौक हो गए। और उन्होंने अंदर से उनके मंडल के जितने भी मंडल वाले थे, उन्होंने सोचा कि अगर बाबा साहब यहाँ आ गए और ये स्पीच उन्होंने दिया तो प्रोग्राम हो जाएगा। तो उनको ये स्पीच देने से रोका गया, उनको पत्र लिखा गया कि बाबा साहब आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, यहाँ ये प्रोग्राम कैंसिल है वगैरह। तो बाबा साहब ने सोचा कि सच्चाई को कौन रोक सकता है। आप मुझे आपके प्रोग्राम में आने से स्पीच देने के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है वो लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा और लोग उसको पढ़ेंगे तो लोगों के अंदर ज़रूर क्रांति पैदा होगी। और वही काम किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ये जो उनकी स्पीच थी, उस ज़माने में पत्रिका द्वारा उन्होंने जो छपवाई और लोगों तक पहुंचाई, उसमें अंग्रेज़ी पत्रिकाएं सबसे ज़्यादा बिकी। फिर उसका हिंदी पत्रिका बनी, तमिल, गुजराती सब ट्रांसलेशन हुआ और काफ़ी जोर पकड़ा उस ज़माने में। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब के जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को थोड़ा लुप्त कर दिया गया इन मनुवाद के कारण, बाबा की जो विचारें थे वो थोड़ी शांत होने लगी, लोगों के जहन के प्रति खोने लगी, ऐसा कुछ लग रहा था। तभी जात पात का विनाश नाम का पुस्तक मान्यवर काशीराम साहब के हाथ में आया और एक ही रात में ये पुस्तक 10 बार पढ़ने के बाद काशीराम साहब ने अपना जीवन अपने समाज के प्रति त्याग और बलिदान कर दिया। और उन्होंने इस बहुजनों के सम्मान के लिए, इन बहुजनों के अधिकार के लिए जो आंदोलन और जो क्रांति लाने का उनके जहन में जो विचार आया, वो ऐसी क्रांति पैदा हो गई कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुजन समाज पार्टी की जो रचना हुई, जिसका
उन्होंने 4 बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। सोचो दोस्तों, एक साइकिल लेके निकलने वाला व्यक्ति, ये जात पात का विनाश, डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक पुस्तक पढ़ने के बाद पूरे देश के अंदर बहुजनों की जो सरकार बना सकता है। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ लेते हैं या थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये भारत के अंदर बहुजनों के प्रति आप कैसे क्रांति पैदा कर सकते हैं। जहाँ सत्य है वहाँ न्याय है, जहाँ सत्य है वही आप सर्वस्व, और जहाँ सत्य है वहीं आप अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति हर हमेश विजयी होकर ही आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब की ये जिम्मेदारी है और इस जिम्मेवारी को आप और मैं बखूबी से निभाएंगे और बाबा का मिशन को कभी पूरा नहीं छोड़ेंगे। यानी हम इस मिशन को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहाँ बाबा ने जो उन्होंने सपना देखा है, जहाँ उन्होंने इस मिशन को पहुँचाने का ठान लिया था। हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब के प्रति, और भारत देश के सारे बहुजनों का एक ही नारा, एक ही नाम, बाबा साहेब का मिशन कभी भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। और हम इस देश को आज़ाद होने के बाद भी हम अभी भी जो गुलामी की घुटन महसूस कर रहे हैं, हम अभी भी जो ये मनुवाद का जो शिकार बने मेरे भाई बहन हैं, उनके चुंगल में से हमको छुड़ाना है और हमको इस हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद से रहना है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम।